ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ये कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फायदे हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ट्यूशन फी 162 है, ये पूरी की पूरी माफ हो जाती है जब आप TFWS से अप्लाई करते हो। बच्चों कैसे बनाते हैं ये स्टेट EWS सर्टिफिकेट, 3 स्कॉलरशिप्स का आप फायदा उठा सकते हैं अपनी फीस को कम करने के लिए। कि मैंने EWS दे दिया तो सर ओपन से मुझे जो सीट मिलनी थी वो नहीं मिलेगी क्या, तो सर हॉस्टल में कोई कंसेशन है क्या, हॉस्टल में कोई स्कॉलरशिप है। इसके अलावा मैंने फ्री वेबिनार रखा है, फ्री वेबिनार। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फीस कितनी होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, बहुत ज्यादा होती है। कुछ बच्चों ने कहा सर कैसे भरेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे स्कॉलरशिप्स, कैसे हम वो फीस को कम कर सकते हैं, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कम पैसे में कैसे हो सकती है। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली स्कीम है TFWS। TFWS का मतलब है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ये कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फायदे हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैंने सारी बातें बता रहा हूं मैं। तो कौन अप्लाई कर सकता है, सारे कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फायदा होगा ओपन और OBC वालों को। जिनका भी इनकम 8 लाख से नीचे है वो सारे बच्चे TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फी ऑलरेडी 100% वेव होती है SC ST वालों की या VJNT वालों की। तो यहाँ पे फायदा OBC और ओपन वाले बच्चों के लिए कि 100% ट्यूशन फी कम हो जाती है, माफ हो जाती है। 5% सीट्स रिजर्व होती है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में TFWS की सीट्स होती है और वो 5% ऑफ द टोटल सीट्स होती है, रिजर्व्ड होती है इन बच्चों के लिए। क्या लगता है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट लगता है जहां पे आपकी इनकम मेंशन्ड हो 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक नुकसान भी है या कॉन्स भी है कि TFWS से जब हम अप्लाई करते हैं तो इन सीट्स के लिए जो है कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ओपन वालों का कट ऑफ से भी थोड़ा हाई जाता है क्योंकि फीस कम होने के कारण। राइट, कैसे अप्लाई करते हैं, तो इन सीट्स के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले सीट्स के बारे में बात करी है मैंने, तो देखिए ये कॉलेज है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल VIT कॉलेज का लिया है 6273। सर VIT का ही क्यों, यार ये मेरा अपना कॉलेज है ना, तो ये मैं प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मैंने देखा तो टोटल सीट इंटेक जो है वो 240 है। इस पूरे डॉक्यूमेंट में दिया होता है कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट्स है, तो टोटल सीट्स 240 है। अब मैं सिर्फ यहां देखना है TFWS, तो यहां लिखा हुआ है ट्यूशन फी वेवर स्कीम, है ना, तो यहां पे सीट्स 12 है। 240 का 12 आप देखते हो ना, 5% आता है ना आपको परसेंट निकालना, तो 5% 240 का मतलब 12 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर TFWS। तो 12 बच्चे जो है इस स्कीम के थ्रू यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, ओके। फीस के बारे में बात करें थे, कंसेशन क्या होता है। देखिए ओपन कैंडिडेट के लिए फीस जो होती है वो पूरी मिला के 1,92,000 ऐसे कुछ है। ये कॉलेज थोड़ा महंगा कॉलेज है ना, बाकी कॉलेज में जो है मैंने बताई है फीस कैसे होती है। ठीक है, इसमें से ट्यूशन फी 162 है, ये पूरी की पूरी माफ हो जाती है जब आप TFWS से अप्लाई करते हो। बच्चों TFWS से जब आप अप्लाई करते हो, देखो ट्यूशन फी पूरी माफ हो गई और उसी कॉलेज की फी हो गई है 30,000 ओनली। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस प्राइवेट कॉलेज में वो माफ हो जाता है, ये फायदा है फीस में। तो जो कॉलेज 2 लाख का है वो 30,000 में आ गया, ऐसी बात हो गई। देखो SC ST VJNT इन लोगों को करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनका ऑलरेडी जो है ऑलरेडी ट्यूशन फीस 0 होती है। राइट, लेकिन OBC और ओपन कैंडिडेट्स के लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, यस सर। फिर नेक्स्ट है ना सर, कट ऑफ के बारे में क्या कह रहे थे आप। देखिए अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन वालों का कट ऑफ था कैप राउंड 1 का 99.23 या रैंक था 1869। राइट, वही अगर आप TFWS के लिए देखें तो देखो 500 से रैंक 1372 हो गया और 99.42 परसेंटाइल हो गया। तो TFWS का एक ही नुकसान या जो कॉन्स है वो ये है कि कट ऑफ हाई जाता है, और जाना भी चाहिए क्योंकि पैसा बच रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ये बात हो गई TFWS के बारे में। अप्लाई कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अलग से कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप 2 बार फिल कर सकते हो। एक बार नॉर्मली अपने कैटेगरी के थ्रू, ओके, या ओपन के थ्रू या जनरल कैंडिडेट के हिसाब से, और एक बार आप TFWS के लिए आखिर में T लगा होता है। देखो कोड 6273 कॉलेज कोड होता है, ये 2451 जो है ये सब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे 10 है,
यहाँ पे देखो, ये आखिर में टी आया है। आखिर में टी आने का मतलब होता है ये TFWS से आप अप्लाई कर रहे हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन सेम कॉलेज 2 बार अप्लाई करना होता है, एक बार जनरल ओपन की तरह और एक बार जो है आखिर में टी आने का मतलब TFWS है। वैसे अगर आप IT भी करना हो तो IT में भी देखो, ये जो है नॉर्मल जनरल कैंडिडेट की तरह है और आखिर में टी आने का मतलब है TFWS। ये फॉर्म फिल करते वक्त जब आप फॉर्म फिल करोगे तब ये आपको दिखेगा, समझेगा, हम भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा था TFWS के बारे में। वैसे ही अगर हम देखें, चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे काउंसलिंग के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो डेल्टा काउंसलिंग है, डेल्टा 3.0 प्रो, प्रीमियम, प्लस, सबके सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। शाम को 6 बजे हम लाइव मिलकर काफी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारे मेंटर्स कॉलिंग वगैरह सब शुरू हो चुका है। तो अगर आप अभी तक दुविधा में हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, मत करिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स होने वाला है ये, और काफी सुलझा हुआ, काफी डिसिप्लिन्ड रहेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है EWS। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कौन अप्लाई कर सकता है? अगेन ओपन कैटेगरी वाले बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाकी कैटेगरी का जो फायदा है वो ऑलरेडी उन्हें मिल जाता है। 50% ट्यूशन फी वेव होती है, जो ट्यूशन फी है उसमें 50% ऑफ हो जाता है ओपन वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 10% सीट्स रिजर्व होती है EWS के लिए हर कॉलेज में। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगता है? तो यहाँ पे एक EWS का सर्टिफिकेट लगता है, स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट ने दिया हुआ। ओके, यस सर। तो चलिए ये इसमें भी क्या कैसे बनाते हैं ये स्टेट EWS सर्टिफिकेट? देखिए यहाँ पे स्टेट EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसमें आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। अगेन वही एक रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी। डोमिसाइल लगेगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे रहते थे। एक प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होता है जिसे हम 1967 प्रूफ भी कहते हैं, या बेसिकली आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, ये दिखाने वाला कोई डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। फिर आधार कार्ड, लिविंग सर्टिफिकेट है ना, या आपकी जमीन जो है वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं है, ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास बहुत बड़ा कोई फ्लैट नहीं है, इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इनकम 8 लाख से नीचे, आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है तब भी आप इस EWS के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स देकर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है ताकि आपका स्टेट EWS सर्टिफिकेट बन जाए। EWS सर्टिफिकेट बन जाए। ये कौन कौन देता है, कहां से मिलता है? तो महा ई सेवा केंद्र या तहसीलदार ऑफिस 10 से 15 दिन लगाते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप पहुंच जाइए और EWS ले लीजिए। इसका फायदा तो है आपको, आपकी ट्यूशन फी 50% ऑफ हो जाती है। ठीक है, यस सर। चलो फटाफट देख लेते हैं। अगेन उसी का एग्जाम्पल देखा, 240 था सीट इनटेक, तो 10% मतलब 24 सीट्स आर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए होती है बच्चों। अगर आप फीस के बारे में बात करेंगे, देखो अगेन 162 था, लेकिन आप EWS का देखेंगे तो आधी फीस वहां पे ट्यूशन फी माफ होगी, 81 लगेगी। मतलब जहां 192 लगनी चाहिए थी वहां आपको दिख रहे 111 लग रही है। तो आपकी ट्यूशन फी आधी माफ हो जाती है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही सिग्निफिकेंट आपको यहाँ पे फीस में कंसेशन दिख रहा है। ठीक है, कट ऑफ के मामले में सर ऊपर जाता है या नीचे जाता है आप खुद ही देखो। ओपन का हमने देखा था 1869 रैंक है, 99.2 पे गया था। EWS आप चेक करेंगे यहाँ पे तो ये 99.11 पर गया है। 4 टाइम्स 2, 2222, राइट। ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दिख रहा है कि थोड़ा नीचे गया है, लेकिन ये कभी कभी ऊपर भी जाता है। तो ये फ्लक्चुएट होता है, लेकिन ओपन के आसपास ही होता है। TFWS पक्का बहुत ऊपर जाता है, लेकिन EWS जो है थोड़ा आसपास, ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि अरे नीचे गया है सर, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऊपर भी दिखता है। बहुत सारे कॉलेज में ऊपर भी जाता है। तो कट ऑफ हल्का सा वैरी करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता। ठीक है, और अगेन इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर? तो इसके लिए कुछ अलग से कोड नहीं है। जैसे TFWS के लिए अलग से T होता है, इसके लिए अलग से कोड नहीं है। जब हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं, बस हमारे डॉक्यूमेंट में EWS मेंशन्ड है, मतलब हमें EWS कैटेगरी में अज्यूम किया जाएगा। यस, तो आपको ये जो है ये सिर्फ T के लिए लगता है, बाकी सारी कैटेगरीज जो है वो इनमें आ जाती है, राइट। बाकी सारी जो है वो अदर, O फॉर ऑल अदर, राइट, ऐसे आ जाता है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये EWS TFWS कैटेगरी की तरह ट्रीट होती है। TFWS EWS क्या है? कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, देयर इज थर्ड वन मोर स्कॉलरशिप व्हिच इज कॉल्ड एज EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। यस, EBC, राइट। अब ये कौन अप्लाई कर सकता है? तो अगेन ये ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग स्कॉलरशिप बनाई है, राइट। यहां पर फिर से वही बेनिफिट है जो EWS के बेनिफिट है, 50% ट्यूशन फी होती है। डॉक्यूमेंट क्या लगता है बच्चों? डॉक्यूमेंट यही लगता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट। 8 लाख से कम जो तहसीलदार ऑफिस है, महा ई सेवा से आपको मिल जाता है, और आप महाराष्ट्र की बिलोंग करते हो। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है सीट्स में। जैसे TFWS में 5% सीट्स थे, EWS में 10% सीट्स थे, EBC में
कोई भी रिजर्वेशन नहीं है बच्चों, सीट्स का रिजर्वेशन नहीं है। तो डिफरेंस यही है कि ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी है, ईबीसी एक प्योर स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वगैरह नहीं बन रहा है, वो ईबीसी के थ्रू भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ईबीसी के थ्रू भी 50% अपना ट्यूशन फी वेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ईबीसी का फीस भी आपको दिखेगा वही है जो ईडब्ल्यूएस का है, तो फीस जो है वो सेम है। लेकिन अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा हो तो ये एक और रास्ता है आपके पास, ईबीसी के थ्रू जाना है ना, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो ये प्रूफ लगेगा, बस इतना ही चाहिए बच्चों। तो ये 3 स्कॉलरशिप्स का फायदा उठा सकते हैं अपनी फीस को कम करने के लिए, है ना। ये 3 फी जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं आप बना के रखिए और भरपूर अच्छे से फायदा उठाइए। अब कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे, सर मैं ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा ना यस, आपने देखा ना यस। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ? बच्चों ओपन के थ्रू ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या? मैं कहूँ ये जो सीईटी सेल का जो सिस्टम है ये सारे पॉसिबिलिटीज चेक करके आपको बेस्ट क्या मिलता है वो देता है। अगर आपको ओपन से कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो ओपन कैटेगरी से देगा, अगर ईडब्ल्यूएस से अच्छा मिल रहा है तो ईडब्ल्यूएस से देगा। तो आपको अप्लाई तो हर जगह करना चाहिए, जेईई मेंस हर जगह, लेकिन वो जो बेस्ट मिल रहा है, जिस भी पॉसिबिलिटी से मिल रहा है वो कंसिडर करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ईडब्ल्यूएस दे दिया तो सर ओपन से मुझे जो सीट मिलनी थी वो नहीं मिलेगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बच्चों के होते हैं, सर पूरा फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन भरना होता है क्या मुझे? नहीं, जो आपकी कैटेगरी की फीस है वही आपने यहाँ देखा ना, यही फीस आपको लेके जानी होती है जो भी आपके कैटेगरी की है। ऐसा नहीं कि पहले पूरी फीस भर दी और बाद में ये सब। कुछ कॉलेजेस में ईबीसी के वक्त पहले पूरी भरनी होती है और फिर आपको रिफंड मिलता है आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, जिसके लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ जाती है। शुड आई अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस और ओपन प्लस ईबीसी? दोनों के जो फीस कंसेशन है वो सेम है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप ईडब्ल्यूएस से कर सकते हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कमी है तो आप ईबीसी के थ्रू जा सकते हो। ईबीसी इज नॉट अ कैटेगरी। ईबीसी आपको कॉलेज में जाते वक्त इनकम सर्टिफिकेट देने के वक्त बताना पड़ेगा, है ना। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब आपको ईबीसी हो ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, तो ऐसा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप ओपन की तरह जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस इज अ कैटेगरी। तो अगेन सर हॉस्टल फीस मुझे एडमिशन के वक्त देनी पड़ती है क्या? यस। तो सर हॉस्टल में कोई कंसेशन है क्या? है। हॉस्टल में कोई स्कॉलरशिप है क्या? है, पंजाब राव देशमुख स्कॉलरशिप है, राइट। उसके बाद में एक स्वधार योजना है, डॉक्टर बाबा साहेब स्वधार योजना। तो ऐसे 2-3 स्कॉलरशिप्स है जिनके बारे में मैं आपको और कोर्सेज में बताऊंगा, सारी बातें और क्लियर करूंगा, और टाइम आने पे यहाँ पर भी मैं बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हॉस्टल्स में भी स्कॉलरशिप हो जाती है बच्चों। तो इन सारी स्कॉलरशिप्स का फायदा लेना चाहिए, हमारी फीस कम होती है, होनी चाहिए, ओके। और अच्छे से पढ़ाई करके 4 साल में मजेदार एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलना है। और बच्चों मैं आखिर में एक और बात बता दूं कि काउंसलिंग सेशंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। आप फटाफट डेल्टा बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने फ्री वेबिनार रखा है, फ्री वेबिनार ऑन दिस कमिंग संडे, ठीक है, दोपहर में 2 बजे। तो आप सब वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। वेबिनार का टॉपिक है चलो कॉलेज लिस्ट बनाते हैं। मुझे पता है आप लोगों को कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग एक वेबिनार में मिलेंगे और वहां पे जीरो से पूरा कॉलेज लिस्ट कैसे बनाते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आप और आपके पेरेंट्स सारे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।